फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा बिल्डिंग कितने प्रकार की होती हैं। मीन्स जब हम फायर की दृष्टि से देखते हैं, जहां हमारा फायर डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा होता है, वो उसकी दृष्टि से अगर देखें तो उसने बिल्डिंगों को किस प्रकार क्लासिफाई किया है, मतलब कितने विभाग में बांटा है, आज हम वही जानेंगे। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बने रहिए अंत तक। फ्रेंड, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी फॉर फायर प्रिवेंशन, मींस फायर की दृष्टि से और बिल्डिंग को ऑक्यूपेंसी के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा है फायर डिपार्टमेंट ने, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड, मैंने यहाँ 8-9 प्रकार लिखे हुए हैं जो इन्होंने बांटा है। फ्रेंड देखिए, पहला है एजुकेशनल और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल। फ्रेंड, दोनों देखने में एक से ही लगते हैं, सुनने में भी एक से ही लगते हैं, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल। एजुकेशनल में जो आते हैं फ्रेंड, ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। इसमें आते हैं स्कूल और इंस्टीट्यूट, दोनों आते हैं। ठीक है, स्कूल और इंस्टीट्यूट दोनों आते हैं। स्कूल छोटे बड़े सब आते हैं और इंस्टीट्यूट में फ्रेंड जो यहाँ इंस्टीट्यूशनल है ये अलग है। इसमें इंस्टीट्यूट जहाँ आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, कोचिंग के लिए जाते हो, जैसे आकाश है, बायजूस है और बहुत सारे हैं, तो तैयारी करने के लिए जाते हैं, वो इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर्स भी जिनको कहते हैं, वो सभी किसके, एजुकेशनल के अंतर में आते हैं। इस टाइप की, यानी जो क्लासिफाई किया जाए तो ये सारी बिल्डिंग जो है फायर डिपार्टमेंट एजुकेशनल टाइप की बिल्डिंग में रखता है। ठीक है, तीसरा है इंस्टीट्यूशनल। अब देखो, देखने में तो एक सा लगता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल में जो इन्होंने रखा है फ्रेंड, इंस्टीट्यूशनल में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को रखा है, जैसे मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उन सबको इन्होंने इंस्टीट्यूट में रखा है। मेडिकल कॉलेज, मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, मेंटल हॉस्पिटल्स। और इसमें आ जाते हैं फ्रेंड, इनके अलावा भी अगर कोई देखा जाए तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, जैसे MBA के लिए है, IIT रुड़की है, उन इंस्टीट्यूटों को इन्होंने इंस्टीट्यूशनल में रखा है। पर मोस्ट प्रोबेबली मेडिकल कॉलेजेस ही इसके अंतर्गत हैं, जैसे एम्स है, बहुत सारे जितने मेडिकल कॉलेज हैं, मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, ये जो है इंस्टीट्यूशनल में आते हैं। रेजिडेंशियल, फ्रेंड देखिए, रेजिडेंशियल जो है, रेजिडेंशियल 6 प्रकार का लगभग होता है। इन्होंने 6 टाइप किए हैं इसके। 6 टाइप्स में से, जैसे रेजिडेंशियल में आप जानते हो इंडिपेंडेंट फ्लोर होते हैं, जो 2 फ्लोर और 1 फ्लोर के होते हैं, विलाज होते हैं, कॉलोनीज होती हैं, हाई राइज होती हैं, लो राइज होती हैं, फ्लैट होते हैं, प्लॉट होते हैं। इस प्रकार से इन्होंने जो है स्मार्ट सिटीज़ होती हैं, इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह से करके रेजिडेंशियल को 6 प्रकार में बांटा है, और जो किसके अंतर्गत आती है, रेजिडेंशियल। तो बिल्डिंग का तीसरा टाइप है रेजिडेंशियल, ये बिल्डिंग्स हैं, इमारतें जो बनती हैं। चौथा है फ्रेंड असेंबली। अब आप कहोगे असेंबली में क्या आता है, भाई असेंबली में भी इन्होंने बिल्डिंग्स को रखा है। तो असेंबली में बिल्डिंग्स आती हैं जैसे रेस्टोरेंट, क्लब, चर्च, टेम्पल यानी रिलीजियस हो गया, मस्जिद और क्लब्स, मस्जिद और पार्क्स जहां घूमने जाते हैं। सिविल यानी सिविल वर्क, कोई समाज सेवा के लिए जो सोसाइटी बनी हुई होती हैं, या जो भी कुछ बना होता है, सामुदायिक भवन वगैरह बने होते हैं, वो सब इसी में आते हैं। सिविल, पब्लिकली कोई चीज़ बनी हुई है जो जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है, जैसे कोई कार्यक्रम करना होता है तो वहाँ, वो सब इसी में आते हैं। और इसके अंतर्गत ही असेंबली में फ्रेंड थिएटर, ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल्स, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, जहां हम पब्लिकली इकट्ठे होते हैं, वो सब जो आते हैं असेंबली में आते हैं फ्रेंड। ठीक है, अब करते हैं बिजनेस। देखिए, बिजनेस में आप देखेंगे, बिजनेस में कौन सी बिल्डिंग्स आती हैं फ्रेंड। बिजनेस में जो इन्होंने रखा है वो सब होते हैं मार्केट्स, सुपरमार्केट हो, स्मॉल मार्केट्स हो, यानी जहां पर शॉप्स हैं, गैलरी हैं, जैसे फोटो गैलरी, आर्ट गैलरी, या किसी चीज़ का डिस्प्ले करना है, चाहे वो होलसेल में हो, चाहे वो रिटेल में हो, आइदर होलसेल और रिटेल, किसी में भी,
यानी जहाँ पर मार्केट्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग जैसे हमारी वो रहते हैं जहाँ शॉप्स रहती हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग इनको बोलते हैं, कॉमर्शियल में जो शॉप्स रहते हैं, मॉल रहते हैं, उनको वो बिजनेस के अंतर्गत रखते हैं। कौन सा टाइप हो जाता है उनका? बिजनेस। अगला है मर्सेंटाइल। अब फ्रेंड मर्सेंटाइल में क्या होता है? देखिए मर्सेंटाइल में वो बिल्डिंग्स आती हैं जहाँ जैसे हब होता है किसी चीज़ का, मतलब जैसे अब आप सोचो दूसरे देश से जब हमारे देश में मटेरियल आता है तो वो कहीं इकट्ठा तो होगा बंदरगाह पे, मीन्स जो हमारा बंदरगाह रहता है जहाँ जहाज आके लगता है तो वहाँ डिपो होते हैं। तो चाहे वो ट्रक का डिपो हो, मैराइन डिपो, ट्रक जहाँ हो, गैराज, ठीक है, जहाँ से ट्रांजिट मटेरियल, ठीक है, ये जितनी भी जगह हैं जहाँ पे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह को जाता है वो सब आती है मर्सेंटाइल के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल फ्रेंड 7वां नंबर है। इंडस्ट्रियल को आप जानते हो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कोई भी चीज़, उसको इंडस्ट्री कहते हैं। चाहे वो साबुन बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे वो सरिया बनाने की फैक्ट्री हो, चाहे वो मोबाइल बनाने की फैक्ट्री हो, मतलब जहाँ कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है वह इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्रियल कहलाती है। इंडस्ट्री जिसे कहते हैं वो मैन्युफैक्चरियल, जिसमें कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती है उसे इंडस्ट्री कहते हैं और वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहलाती है। ठीक है, अब स्टोरेज फ्रेंड, स्टोरेज में देखिए स्टोरेज में क्या क्या आते हैं। स्टोरेज में फ्रेंड आते हैं बड़े बड़े वेयर हाउस, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, जहां पर सामान को गवर्नमेंट या प्राइवेट जो उनको इकट्ठा करके रखते हैं, काफ़ी बड़ा सामान, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, उसको जितने भी होते हैं वो आते हैं स्टोरेज के अंतर्गत बिल्डिंग आती है। वो वेयर हाउस भी हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज भी हो सकता है, बड़े बड़े डिपो भी हो सकते हैं, वो सब वहाँ आते हैं। अब आखिरी नंबर है फ्रेंड हैजार्डस। हैजार्डस बिल्डिंग कौन सी होती हैं? ये बिल्डिंग के टाइप हैं फ्रेंड। तो हैजार्डस में कौन कौन सी आती हैं? हैजार्डस में वो सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आती हैं जिसमें हाईली फ्लेमेबल चीज़ यूज की जाती है या हाईली फ्लेमेबल चीज़ों का या जो भी उसमें गैसेस वगैरह हैं उनका बनाया जाता है, उनको ऑकर किया जाता है, उनको बनाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन गैस बनाना, एसिड की फैक्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, ये जितनी भी हैं ये सब हैजार्डस के अंतर्गत आती हैं। जहाँ गैसेस बनाई जाती हैं वो सब कौन सी? हाईली फ्लेमेबल गैसेस, एसिड फैक्ट्री, केमिकल जो नुकसानदायक हैं ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इस प्रकार की जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो आती है हैजार्डस में। तो मेरे कहने का मतलब है फ्रेंड इसको 9 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला एजुकेशनल, दूसरा इंस्टीट्यूशनल, तीसरा रेजिडेंशियल, चौथा असेंबली, 5वां बिजनेस, 6ठा मर्सेंटाइल, 7वां इंडस्ट्रियल, 8वां स्टोरेज, 9वां हैजार्डस बिल्डिंग। तो ये इसी प्रकार से जो बिल्डिंग जिसके अंतर्गत आती है ये उसी में डाल के और इसके अकॉर्डिंग फायर डिपार्टमेंट ने रूल बना रखे हैं कि अगर असेंबली में आ रही है बिल्डिंग तो असेंबली के क्या क्या लगाना जरूरी है, कितना एरिया होना चाहिए, कितने सिलेंडर होने चाहिए, क्या कितने फायर स्प्रिंकलर होने चाहिए, किस लाइन होनी चाहिए, सब ऐसे करके इन्होंने 9 विभागों में बांट के उसके हिसाब से रूल बना रखा है और उसमें जो है बिल्डिंग आ जाती है। जो बिल्डिंग जोन से टाइप में आती है वो उसी का रूल उस पर फॉलो होता है। सारी बिल्डिंग के लिए सेम फायर का रूल फॉलो नहीं होता है। फ्रेंड आशा करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।